क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड में जाने से पहले क्यों ना हम थोड़ी देर अपने वर्ल्ड की बात करें, अपने वर्ल्ड में रोज़ देखे जाने वाली कुछ लहरों की बात करें। अगर हम पॉन्ड के पास जाके कुछ लहरें बनाएं उसमें, जो कि आप सबने किया होगा, तो कुछ ऐसी दिखेंगी। फिर अगर हम उसके जैसी ही कुछ और लहरें बनाएं तो वो लहरें आपस में मिलकर और बड़ी लहरें बना सकती हैं, जिसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उनमें से कुछ लहरें आपस में मिलकर एक दूसरे को मिटा देंगी, जिसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पैटर्न हमने कई बार देखा है। ये जो डार्क है इसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये जो लहरें दिख रही हैं इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक है और हर वेव शो करती है। लाइट वेव्स भी इससे अलग नहीं है। अगर हम लाइट वेव को पास करें और एक बैरियर में दो छेद कर दें तो वहाँ से सेम एक्सपेरिमेंट जैसे हालात आएंगे। यहाँ पे दो वेव्स निकल के आएंगी और उनमें से कुछ लहर आपस में मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और कुछ मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी, जो कि ऐसा होता है कुछ। यहाँ पे दो लहरें मिलकर एक ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी और उसके आसपास डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगी। ये वेव की कैरेक्टर होती है। पर जब हम पार्टिकल्स को पास करेंगे एक होल के थ्रू, तो कुछ पार्टिकल्स ये बैरियर से लड़ के वापस आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स इससे पास कर देंगे। ये तो कॉमन सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स भी इससे अलग नेचर शो नहीं करते हैं, जबकि एक होल होता है। पर अगर हम उस पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हमने पहले वेव्स पे किया, वो करें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ऐसा शो करेगा, क्योंकि ये वेव्स तो है नहीं, तो इन्हें वेव का नेचर भी शो नहीं करना चाहिए, है ना। पर जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उन्हें जो इसके रिजल्ट्स मिले वो बहुत ही शॉकिंग थे। वो रिजल्ट्स हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थे और वो कुछ ऐसे थे। साइंटिस्ट ये देख के चौंक चुके थे। ऑब्वियसली ये चौंकने वाली बात भी थी। फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में लड़ के एक दूसरे को ऐसा इफेक्ट दे रहे हैं, इंटरफेरेंस का इफेक्ट। तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन फेंका, एक इलेक्ट्रॉन काफ़ी देर बाद, दूसरा इलेक्ट्रॉन और देर बाद, ऐसे करके एक एक घंटे 24 घंटे तक की दूरी के बाद। लेकिन फिर भी उन्हें जो रिजल्ट मिला वो उन्हें और ज़्यादा शॉक कर गया। ये सब करने के बाद भी उनका रिजल्ट पहले वाले रिजल्ट से बिल्कुल अलग नहीं था। नो मैटर कि उनके टाइम इंटरवल कितना भी हो, उनका रिजल्ट अभी भी वैसा ही था। इंटरफेरेंस पैटर्न अभी भी शो कर रहा था। इसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू पास हुआ, पहले होल के थ्रू या दूसरे होल के थ्रू। अगर किसी एक से पास हुआ तो फिर ये पैटर्न कैसे शो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कैसे जानता है कि उससे पहले वाला इलेक्ट्रॉन किससे गया है। ये तो वेव का नेचर है, इसे शो नहीं करना चाहिए। ये जानने के लिए इन लोगों ने इसके बीच में एक डिटेक्टर लगा दिया, ये जानने के लिए वो किस होल से आ रहा है। उन्हें पता चला कि वो किस होल से आया, पहले होल से आया, दूसरे होल से आया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो रिजल्ट्स बदल गए। अब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं शो कर रहा था। इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्या इलेक्ट्रॉन जानता था कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे देखा जा रहा है, इसलिए उसने वो पैटर्न तोड़ दिया? ये जानने के लिए एक और साइंटिस्ट ने एक सोल्यूशन अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि हम एक ट्विन क्रिस्टल यूज करेंगे। इस क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक फोटोन को दो हिस्सों में बांट देगी, दो बराबर एक जैसे ट्विन्स के जैसे। एक ट्विन को हम देखेंगे कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बना रहा है, और एक ट्विन से हम ये जान लेंगे कि वो किस होल से आया। ये काफ़ी स्मार्ट अप्रोच था और सब साइंटिस्ट को लगा हाँ ये तो काम करेगा ही। पर जब उन लोगों ने ऐसा किया तो उन्हें पता चला कि कौन से होल से वो आया है, पर इंटरफेरेंस पैटर्न फिर से डिस्ट्रॉय हो चुका था। मानो कि एक जुड़वा ने दूसरे जुड़वे को कह दिया कि हमें देखा जा रहा है, प्लीज़ रास्ता बदल लो, इन्हें इंटरफेरेंस पैटर्न मत दो। इस अप्रोच के बाद भी साइंटिस्ट को अपना कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने एक और चीज़ यूज़ करी, क्वांटम इरेजर। ये क्वांटम इरेजर इनके जो रिजल्ट्स थे कि वो किस होल से आया उसको बदलने वाले थे, उसको आपस में ऐसा कंफ्यूज करने वाले थे, इंफॉर्मेशन को गुम करने वाले थे। इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंटरफेरेंस पैटर्न फिर से आ गया। डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के बाद भी ये फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न दे रहे थे। ये बहुत ही डरावनी बात लगती है, मुझे तो लगती है, और इंटरेस्टिंग भी। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का प्लीज़ वेट कीजिए।